सर कितना टाइम रह गया हमारे पास रिमेनिंग? टाइम आप लोग अपनी ईमेल में देखें, जिस टाइम पे आपको ईमेल आई उसके विद इन 20 मिनट्स कर लें उसको। ओके। 3:41 पे आपको ईमेल गई थी, तो 1-2 मिनट का मार्जिन डाल के आप जब 4:05 के अंदर अंदर करवा दीजिए। इस तरह 24 मिनट मिल जाएंगे आपको टोटल ना, 24-25 मिनट। 4:05 से पहले पहले आप लोग करवा दीजिए। सो अभी 9-10 मिनट हैं।
जी सेंड कर दी हुई ईमेल्स। यस सर कर दिया। यस सर मेल सेंड कर दिया सर। सर मैं कर रहा हूँ सर, ये मैं उसके अंदर हूँ PDF बना। सर मैं वो PDF बना रहा हूँ, मेरे पास वो पहले ऐप नहीं थी तो अब वो वन आपने भी जो सॉल्यूशन सेंड किया ना उसी मेल के रिप्लाई में सेंड करें। आपने एक अलहदा ईमेल आई हुई थी और जैन ने भी एक्सेप्टेड मेल की हुई। सर मैंने ये दोनों में कर दिया सर। वो सर मैंने पहले आप अलग कर दिया था, लेकिन बाद में मैंने उसमें कर दिया रिप्लाई में। ठीक है ठीक है। एक मुजम्मिल का रिप्लाई है, बिलाल का है और अर्गमान का है और ठीक है। और जैन आप भी इसी में करते हैं। आपने वो एक अपलोड करके एक लिंक शेयर किया हुआ ना ड्राइव का। ठीक है सर मैं कर देता हूँ, कर रहा हूँ तो सर। गैर लेकिन आप उसमें कर दें ठीक। ओके सर मैं कर रहा हूँ। जी बाकी जो लोग हैं वो भी सेंड करें। तला उस्मान शरीफ ये सारे लोग। सर रिसीव हुआ? जी कर दिया सबने सेंड कराया तो नहीं गया? जी सर बस कर दिया। हाँ जी जैन, अलीज़े, अम्माद, बिलाल, हसन, मुजम्मिल, मेरे रहते मैं तमाम कर रहा हूँ, तला, सेंड नहीं कर रहा हूँ। सारे सर लोग। कर दिया, चेक कर लें। चलो ठीक है चेक होता रहेगा। आप लोगों के भी सेंट आइटम में आ ही रहा होगा ना, बस ठीक हो जाएगा चेक बाद में। चलिए जी लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टाइम अगर मेरी बारी में कोई क्विज़ है ना तो उसे लेक्चर के एंड पे रखूँगा, ताकि जो लगा रहेगा अपना टाइम ही लगाएगा ना, लेक्चर का नहीं लगाएगा। चलिए जी ओके जी, आपके सामने एक एग्जांपल विजिबल होगी। मैंने शेयर किया स्क्रीन आप लोगों के साथ। इसमें हमारे पास जो डेटा गिवन है, डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ वाटर at a state of P is equal to 0.05
सॉरी 0.5 मेगा पास्कल और इंथैल्पी जो है दैट इज़ 2890 किलो जूल पर केजी। ओके जी। अब जो प्रेशर है वो आपको मेगा पास्कल में गिवन हो या किलो पास्कल में गिवन हो, वो आपको खुद से आइडिया होना चाहिए कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे या टेम्परेचर के ऊपर जाके वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास के 0.5 को अगर मैं किलो पास्कल में करूँ तो क्या आपके पास प्रेशर बनेगा? क्योंकि आपने जब टेबल में जाना तो मोस्टली हो सकता है कि आपके पास जो टेबल है वो आपके पास किलो पास्कल में गिवन हो। कौन सा टेबल हमें देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कोई हमें गिवन है कोई इन्फॉर्मेशन, फेस का आइडिया हो या किसी भी चीज़ का हमें आइडिया हो? हाँ जी। सर ये वेपर टेबल और किस पेपर कैसे? सर ग्राफ से शो हो रहा है कि नहीं, मैंने कहीं मेंशन तो किया ही नहीं कि फिगर नंबर दिस या इस तरह से। डायग्राम का तो मैंने हवाला ही नहीं दिया अपने स्टेटमेंट में। मैं तो लिखा डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट अ स्टेट ऑफ प्रेशर जो 0.5 मेगापास्कल और एंथैल्पी जो दैट इज 2890 किलो जूल पर केजी। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायग्राम? इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं है जी। 1 बाय 1 बताएं ना सारे ज़रा कि इसमें आपको कोई आइडिया हो रहा है कि आप इसका फेज़ क्या है या टेबल कौन सा देखेंगे या क्या करेंगे आप लोग? जी, सर ये हीटेड वेपर में आएगा? किस में आएगा ये? सुपर हीटेड वेपर में। कैसे? सर मिक्सर की लाइन से सर ये आगे जा चुका है सर, ये जिस लाइन के ऊपर है सर वो वहाँ पे सुपर हीटेड वेपर्स आ जाते हैं। नहीं, स्टेटमेंट में ये कहीं लिखा हुआ है कि ये मिक्सचर की लाइन से आगे जा चुका है? सर उसका जो पॉइंट है ना सर, उसके सर हमारे पास ग्राफ बना हुआ है सर, ग्राफ के अंदर जिस पॉइंट पे उसका आ रहा है ना 0.5 मेगा ग्राफ पास्कल, ग्राफ तो आपको सर उस दिए नहीं पॉइंट के हो ऊपर बच्चे, कुछ चीज़ को स्टार्ट से गौर से सुना करें ना। ग्राफ तो गिवन ही नहीं है, जस्ट मैं स्टेटमेंट की बार बार बात कर रहा हूँ। स्टेटमेंट आप लोगों के सामने पड़ी भी है, मैंने अपनी स्टेटमेंट में कहीं आपको ग्राफ का या डायग्राम का तो नहीं हवाला दिया। कहीं उसने लिखा हुआ है शोन इन द फिगर या सी बिलो फॉर द फॉलोइंग डायग्राम या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन? स्टेटमेंट की बात हो रही है, स्टेटमेंट की, ठीक है। हेडिंग को देख के, तस्वीरों को देख के, टॉपिक्स को देख के नहीं। सर फिर हम वो देख लेंगे सर प्रेशर टेबल, क्योंकि हमारे पास प्रेशर गिवन है। प्रेशर टेबल देख के क्या करना है आप लोगों ने? सर हमने प्रेशर देख के टेम्परेचर फाइंड करना है। प्रेशर देख के टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो वाटर के तो 3 टेबल होते हैं, सुपर हीटेड, सैचुरेटेड। तो जस्ट अ इसका सेकंड, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना? अच्छी बात है अगर इंक्रीज हो रहा है। सो आपके पास 3 टेबल हैं, कॉम्प्रेस, सैचुरेटेड और सुपर हीटेड, जो भी अरगमान शायद बात कर रहा था। तो इन तीनों में से अरगमान किस टेबल में जाना है ये कौन डिसाइड करेगा? सर जब आपने कल बताया था कि जब वो टेम्परेचर हमारे पास मतलब के तीनों में से ज़्यादा हो जाए तो वो सब वो थर्ड वाले पे चला जाए, सुपर में चला जाता है। तो सर ये तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो सुपर हीटेड में ना चला जाएगा ये? सर इसमें प्रेशर क्योंकि सर हमारे पास ज़्यादा हो गया है ना सर, तो इसकी वजह से सर जो अब टेम्परेचर हो सर वो भी इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से सर फिर हमें सुपर हीटेड वेपर्स में जाना पड़ेगा। सर वैसे तो सर 1 atm के ऊपर हमारे पास वाटर वेपर्स बन जाते हैं ना, जब प्रेशर 1 atm होता है। सर यहाँ पे प्रेशर हमारे पास ज़्यादा है,
प्रेशर जब 1 atm होता है तो टेम्परेचर क्या होता है? सर 100 पे सर पे वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, वाटर बॉयल हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि टेम्परेचर 100 हो गया या वाटर बॉयल हो रहा है या वेपर बनने लग गए? टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा ना, मतलब प्रेशर के साथ। टेम्परेचर तो हमें गिवन ही नहीं है, वो तो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये किस बेस पे आप बॉयल किए जा रहे हैं इसको और वेपर बना रहे हैं? हाँ जी, और कोई स्टूडेंट? हाँ जी, और कोई स्टूडेंट? उम्माद में से कोई बताए? शाम सदीक में से मुजम्मल, अरफान, उस्मान शरीफ, तला रईस, ज़ैनुल आबिदीन। सर ये डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दी होगी ना? सर ये सैचुरेशन में नहीं होगा? तो उस्मान शरीफ ने बड़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी शेयर की, कह रहे हैं कि ये डायग्राम नहीं दी होती क्वेश्चन में। सर अगर नहीं दी होगी तो फिर हमें खुद डिटरमाइन करना पड़ेगा, जैसे हमने कल किया था। अगर तो दी होगी तो फिर डायग्राम से दिखेंगे कि वो लाइन आगे क्रॉस कर रही है एच से। तो आप इससे पहले खाना जी वाले खा रहे पॉइंट थे? नहीं सर, वो मेरा नेट स्लो था, आपकी आवाज़ ही नहीं आई। क्या बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपके बोलते टाइम नेट तेज़ हो गया और मेरी सुनने टाइम स्लो हो गया था। अच्छी बात है। नहीं सर, अभी आपने नाम लिया तो तब पता चला कि तेज़ हो गया, क्वेश्चन आ रहा तब तेज़ हो गया नेट है, जैसे नाम लिया। है। चलिए नहीं सर, माशाल्लाह जी, अच्छी बात है, इंटरनेट में फीलिंग्स भी हैं। अच्छा जी, और चले तला रईस का नाम लेते हैं, देखते हैं उसका नेट किस तरह का है। जी तला, यस सर। कुछ हेलो। कुछ यस सर। कुछ सर वो सर बटन फास्ट नहीं हो मिल गया। रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि फेज किस बारे में कौन सर? सा है? अच्छा जी, इसमें सारे पहले तो अपने कॉन्सेप्ट जो है ना उनको थोड़ा ज़रा बेहतर कर लें। काफ़ी जो है वो कमज़ोरियाँ ज़रा कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं स्टेटमेंट को रीड करूं तो सिर्फ़ और सिर्फ वाटर के सब्सटेंस के अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कौन सा फेज़ है और कौन सा मैंने टेबल देखना है। डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट स्टेट ऑफ P is equal to 0.5 megapascal and enthalpy is equal to 2890 kilojoule per kg. There is no information related to the phase. मुझे किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं। तो सबसे पहले मुझे फ़ेज़ को आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि ये इस वक्त ये वाला सब्सटेंस इन गिवन कंडीशंस के ऊपर किस फेज़ में एग्जिस्ट कर रहा है। जिस फेज़ में ये एग्जिस्ट कर रहा होगा आप वो वाला टेबल देखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपको फेज़ का आइडिया नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि टेबल कौन सा देखना है, ठीक है, और आप फेज़ आइडेंटिफाई करेंगे। फेज़ आइडेंटिफाई करने का दूसरे लफ्ज़ों में मतलब यही है कि टेबल कौन सा देखना है। सो जब आपको फेज़ आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आप उस टेबल में चले जाएंगे और उस टेबल के अंदर जाकर आप टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और जो फेज़ आप आइडेंटिफाई करेंगे उसकी रीज़न मेंशन करेंगे, उसकी लॉजिक मेंशन करेंगे। सो हम क्या करते हैं कि हमारे पास प्रेशर गिवन है और इंथाल्पी गिवन है। सो हम क्या करेंगे कि 0.5 मेगापास्कल जो कि 500 किलो पास्कल होता है। अच्छा, ये भी मैंने क्वेश्चन वैसे कहा कि 0.5 मेगापास्कल है, तो किसी ने एक दो दफ़ा मैं बोलता रहा कि जो 0.5 को अगर किलो पास्कल में करते हैं, सारे बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे वो साइलेंट मोड के अंदर। सो किसी ने नहीं कहा कि दैट इज़ 500 किलो पास्कल। सो 0.5 मेगा पास्कल मेरे पास गिवन, अगर लेट से मुझे किलो पास्कल में इसको यूटिलाइज़ करना हो तो दैट विल बी 500 किलो पास्कल। मैं क्या करूँगा कि 500 किलो पास्कल के ऊपर प्रेशर टेबल में जाके मैं इंथाल्पी देखूँगा। अब मैं क्यों प्रेशर टेबल में गया हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी फेज़ का आइडिया नहीं है। मैं सैचुरेशन जो टेबल होता है, सैचुरेशन टेबल वाटर वाला, उसके अंदर जाऊंगा और 500 किलो पास्कल के ऊपर इंथाल्पी से कंपैरिजन करूंगा। मेरे पास एच गिवन है, मैं एच एफ और एच जी को नोट डाउन करूंगा। मैं देखूंगा
प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंगली कि आया कि मेरे पास जो गिवन इंथाल्पी है ये एच एफ से अगर कम है तो कंप्रेस हो जाएगा, अगर ये एच एफ और एच जी के दरमियान में है तो सैचुरेशन फेज़ उसका हो जाएगा, और अगर ये एच जी से ज़्यादा होगी इंथाल्पी तो मेरे पास ये सुपर हीटेड वेपर के फेज़ में चला जाएगा। सो इसलिए मैं सबसे पहले सैचुरेशन टेबल में गया, क्योंकि मुझे एच एफ और एच जी वाली वैल्यू सैचुरेशन टेबल्स में ही मिलती हैं। सो मैं वहाँ पर गया और एच एफ और एच जी को नोट डाउन हम करते हैं। ठीक है, अब इसको मेंशन भी कर लेते हैं यहाँ पे ज़रा। ओके, मैं टेबल में चला जाता हूँ और वहाँ पे एच एफ और एच जी को देखता हूँ ना। टेबल में ओपन कर लेता हूँ। फाइव 500 किलो पास्कल प्रेशर के ऊपर मैंने देखा कि डेटा में कितनी इंथाल्पी गिवन थी, कुछ 2300 के करीब थी, 23 समथिंग था, और जो मेरे पास एच एफ है दैट इज़ 640 और एच जी जो है दैट इज़ 2748। तो स्लाइड के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास हमारे पास 2890 है ना, और ओके जी, अगर देखें हम तो 2890 640 से भी ज़्यादा है, 2890 2748 से भी ज़्यादा है। तो आपकी जो डेटा के अंदर इंथाल्पी है वो एच एफ से भी ज़्यादा है और एच जी से भी ज़्यादा है। जब एच जी से वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपके पास कौन सा फेज़ होता है? जी सारे माइक ऑन कर लें बारी बारी से बताएं। सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर। रेटेड और अगर एच एफ और एच जी के दरमियान में वैल्यू हो तो फिर मिक्सचर सैचुरेटेड मिक्सचर। ठीक है, और अगर एच एफ से वैल्यू कम होती गिवन इंथाल्पी की तो कंप्रेस्ड कंप्रेस सर। ठीक है, तो सो फॉर हमारे पास एच जो है वो आपका इंथाल्पी जो है वो दैट इज ग्रेटर देन द एच जी। सो यस सर। आपके पास रीज़न भी आ गया, मेंशन करेंगे एच इज़ इक्वल टू जितना आपको डेटा में गिवन था वो इंथाल्पी आप लिखेंगे, एच एफ इज़ इक्वल टू दिस, एच जी इज़ इक्वल टू दिस यूजिंग टेबल नंबर दिस। वहाँ पर आप देन आप मेंशन करेंगे कि सिंस एच इज़ ग्रेटर देन एच जी सो द गिवन सब्सटेंस इज इन द सुपर हीटेड वेपर फेज। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, राइट? तो अब देखना ये है कि सुपर हीटेड फेज के अंदर हम मौजूद हैं और हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व होता है या नहीं होता। ओके जी, ये जो टेबल आपके सामने प्रेशर का टेबल गिवन था जिसको मैंने देख के कंपैरिजन किया, ये सैचुरेटेड टेबल था। इसको देख के मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है? जो स्टूडेंट को ये हो कि ओके जी प्रेशर गिवन है तो प्रेशर टेबल में चले जाएं और वहाँ से जाकर टेम्परेचर देख लें 500 किलो पास्कल के ऊपर और जवाब लिख दें, उनको यहाँ से पता चला कि इस तरह नहीं करना। ठीक है जी, मैं जाता हूँ सुपर हीटेड में, तो यहाँ पर टाइटल है सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये आ गया जी सुपर हीटेड वाटर। ठीक है, टेबल नज़र आ रहा है ना सबको? सुपर हीटेड वाटर टेबल, टेबल नंबर A6। ओके जी, अब यहाँ पर आपको प्रेशर गिवन था 0.5 मेगा पास्कल। आपको पता है आप ये यूज़ नहीं करेंगे, ये भी आपके काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं है टेबल, ये वाले भी नहीं है,
आप क्या काम करेंगे कि आप 0.5 पे जाएंगे, दैट इज़ द 0.5। ठीक है, अब ये 0.5 मेगापास्कल के ऊपर जो है वो ये उसका सैचुरेटेड टेम्परेचर भी लिखा हुआ। खैर हमें इससे गर्ज नहीं है, ये इसको देख के नहीं लिख देना कि 151.83, नहीं, हमने क्या काम करना, हमने ये देखना है कि 0.5 मेगापास्कल के ऊपर आपके पास डेटा में क्या चीज़ गिवन है, कि तो प्रेशर गिवन था और एक इंथाल्पी गिवन थी। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखें कि इस प्रेशर के ऊपर इंथाल्पी 2890 कहाँ पर गिवन है, ऊपर से ज़रा देख लो कि इंथाल्पी वाला ये सेकंड लास्ट कॉलम है। ओके जी, ये मेरे पास 289, तो 289 एग्जैक्ट नहीं है मेरे पास, 2855 है और 2961 है। ये मैं दो इंथाल्पीज़ को अगर देखूँ इनको, तो आपकी इंथाल्पी इनके दरमियान में लाई आ रही। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो टेम्परेचर आएगा, अगर मैं 2855 पे देखूँ तो 200 है, 2961 पे देखूँ तो टेम्परेचर 250 है। अगर इंथाल्पी मेरी इन दोनों के दरमियान में आ रही तो इसका मतलब है मेरा टेम्परेचर भी 200 और 250 के दरमियान में आ रहा होगा। लेकिन हमने इस बात तक नहीं रहना कि ये मिडल में आ रहा होगा, हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताता हूँ कि किस तरह फाइंड आउट करनी है। कभी भी जब आप टेबल देख रहे होंगे तो अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, तो अभी आपको टेक्निक बताता हूँ, उसके थ्रू एग्जैक्ट वैल्यू विद फ्रैक्शंस के अंदर भी, 1-2 डेसिमल्स के अंदर तक भी आप करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये बात क्लियर हो रही है सबको कि हमारे पास जो गिवन इंथाल्पी है वो टेबल में गिवन ही नहीं है, 2890 के करीब करीब कोई इंथाल्पी नहीं गिवन। यस सर। एक उससे कम गिवन है और एक उससे ज़्यादा गिवन है। तो यहाँ से मुझे मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ कि टेम्परेचर भी मेरा इसी तरह 200 और 250 के दरमियान में होगा। तो तुक्का नहीं हमने लगाना, हम एग्जैक्ट फाइंड आउट करते हैं ज़रा। ओके जी, सो टेबल से हमने देख के लिख लिया कि 2855 के ऊपर 200 है और 2961, ये क्योंकि पिक्चर पेस्टेड है, सो आप एग्जैक्ट टेबल से देख लेंगे 2961 पे माइट भी आपके पास 250, ये भी हमने टेबल से डेटा देखा है। ठीक है जी, स्लाइड नज़र आ रही है आप सबको, क्योंकि बुक से मैंने चेंज करके स्लाइड पे ले आऊँ कि आपके पास जो इंथाल्पी है 2855 पे टेम्परेचर 200 और 2961 पे आपके पास 250। ठीक है जी, अब उसका आंसर अगर देखें तो वो लिखा हुआ है 216। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने कैसे एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है, वो भी ज़रा देख लेते हैं। आपके ख्याल में कोई टेक्निक वगैरह कोई इस तरह की चीज़? आपने ना एक स्लोप का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर के y2 y1 और इस तरह x2 x1 से रिलेटेड ना। यस सर। So y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is equal to y minus y1 divided by x minus x1। पढ़ा इस तरह? यस सर पढ़ा है। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ पे था? लाइन की इक्वेशंस के अंदर स्लोप से रिलेटेड था कुछ? स्लोप रेडियस है, स्लोप फाइंड करते हैं सर। सो कुछ इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास था कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू और y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, ऐसे कुछ था। ठीक है जी, सो अब हमने इसको यहाँ पर कैसे यूटिलाइज करना है एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए? अच्छा जी, अब पहली बात तो ये है कि एक टेम्परेचर का कॉलम है
ठीक है, और एक आपके पास इंथाल्पी वाला कॉलम है। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप दोनों में से किसको एक्स रखते हैं और किसको वाई रखते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब रख लिया तो वो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। लेट्स से मैं एक्स वाला कॉलम जो है ना वो रख लेता हूँ, टेम्परेचर को वाई वाला कॉलम मेरे पास। सो जो पहली इंथाल्पी होगी दैट विल बी द y1, ठीक है, और मेरे पास ये जो सेकंड इंथाल्पी गिवन है दैट इज़ y2, ठीक है, और इसी तरह फर्स्ट टेम्परेचर जो मेरे पास गिवन है दैट इज़ द x1, और जो मेरे पास लास्ट टेम्परेचर गिवन है दैट इज़ द x2। अब क्वेश्चन ये है कि फिर x और y के हैं, तो x वो टेम्परेचर है जो कि मैंने फाइंड आउट करना है, और y मेरे पास वो इंथाल्पी है जो कि डेटा में गिवन थी। तो वो कितनी गिवन है, ये 2890 है, कितनी है, इतनी थी मेरे ख्याल से शायद। चले मैं इसको साफ ज़रा यस सर यही थी 28। हाँ, तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेट करके लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया कि दैट इज़ गिवन इन द डेटा। ये 2893 थी शायद ना, ठीक है। सो इसको आप एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लीजिएगा डाटा से, ठीक है कि कितनी गिवन थी आप। अच्छा, सो अब देखिए इसमें अननोन कौन सा बचा है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली इसमें अननोन कौन सा बचा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता। वो सिर्फ आपके पास x है, जो कि वो वाला टेम्परेचर है जो कि आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, राइट। सो जब आप वैल्यू प्लग इन करेंगे तो एग्जैक्ट आपके पास टेम्परेचर आ रहा है। अब अगेन रिपीट कर देता हूँ, फार्मूला आपके सामने स्लोप वाला फार्मूला है, फार्मूला को वेरीफाई करें सबसे पहले। हमेशा आपके पास कुछ नॉन वैल्यूज़ हैं, कुछ अननोन वैल्यूज़ हैं, तो टेम्परेचर भी लिखा हुआ है, इंथाल्पी भी लिखी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है एक्स वाला कॉलम किसे बनाना है, वाई वाला कॉलम किसे बनाना है। ये कोई रटे वाली बात नहीं है कि किसको क्या रखना है, ठीक है। ठीक है जी। सो ये वाला भी हमारा इशू ख़त्म हो गया। दो डेटे गिवन थे, पहले वाला डेटे को आपने x1 कर लिया, दूसरे को x2 कर लिया, या y1 कर लिया, y2 कर लिया। मिडल वाला जो डेटा है, जैसे डेटा में एंथैल्पी गिवन थी दैट वाज योर y, और जो अननोन चीज़ थी जो कि आपने फाइंड आउट करनी थी दैट वाज योर x, ठीक है, टेम्परेचर था, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट जो चाह रहे हैं वो x और y's होंगी, और जो उसके ऊपर नीचे वैल्यूज़ आपको मिली होंगी वो वैल्यू 1 वैल्यू 2 होंगी, ठीक है जी। सो आप अपनी तसल्ली के लिए मैंने x वाला कॉलम टेम्परेचर को रखा था, आप उसको उल्टा दीजिएगा। आप लेट से एक दफ़ा जो बताया उस तरह करके और दूसरी दफ़ा रिवर्स करके कर लीजिएगा। x वाला कॉलम हमने टेम्परेचर को रखा है, आप भी उसी तरह रख के सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर निकाल लेना। देन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको y कर लेना, दूसरे को x कर लेना, ठीक है। सो सम हाउ आप जो है वो वैल्यूज़ करना फाइंड आउट देख लेना अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सो ये ये वाला ऐसा तरीक़ेकार है कि नहीं भी गिवन डेटा तो पता चल सकता है हमें कि हमने किस तरह फाइंड आउट करना। अब नेक्स्ट ज़रा चलते हैं अगली एग्जांपल पे। अच्छा, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आएंगी कंप्रेस से रिलेटेड ना। तो एक दफ़ा तो ये सारी इंडिकेशंस पढ़ लें जो कि पिछले लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल करते हुए सारी उसके अंदर लिख दी थी, ठीक है। सो इसको एक दफ़ा पढ़ के देखें कि आपको क्या लगता है ये कौन सी कंडीशन गिवन है। लिखा हुआ प्रेशर की दफ़ा छोड़ देते, टेम्परेचर का लिखा हुआ है जो T लेस दैन T सैचुरेटेड, वॉल्यूम का लिखा हुआ है लेस दैन VF, इंटरनल एनर्जी लेस दैन UF, और इंथाल्पी लेस दैन HF। सो जब ऐसा काम होगा तो कौन सा फेज़ होगा हमारे पास, कॉम्प्रेस, ठीक है। जब हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे तो आपको पता है प्रेशर का रिवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि लिक्विड के केस में प्रेशर ज़्यादा होता है, दैट्स वाई वी हैव P ग्रेटर देन P सैचुरेटेड, ठीक है। क्योंकि ये प्रेशर है
liquids the pressure as compared to the gases liquid has high pressure, so that is P greater than P saturated, right? ओके जी, ये सारा कुछ हमारे पास हो गया। अच्छा, बाज़ दफ़ा इस तरह की कंडीशन होती है कि आप कंप्रेस टेबल में जाते हैं और कंप्रेस टेबल में ना डेटा अवेलेबल नहीं होता। मिसाल के तौर पे वो किस तरह, मैं वाटर वाले टेबल पे लेके जाता हूँ आप लोगों को, ये बड़ी गौरतलब बात है ज़रा। मिसाल के तौर पे जी आपने फ़ेज़ फाइंड आउट किया, फ़ेज़ नहीं गिवन था, आपने फ़ेज़ आइडेंटिफाई किया और फ़ेज़ जैसे ही आइडेंटिफाई किया आपको पता चला कि कंप्रेस टेबल है जी, ठीक है जी, और हम कंप्रेस टेबल पे आ रहे थे। ओके जी, टेबल नंबर A7 आप देख रहे हैं, आप लोगों के सामने शेयर है टेबल नंबर A7 और उसका टाइटल है कंप्रेस लिक्विड वाटर। लेकिन ज़रा गौर से देखिएगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैंने प्रेशर को हाईलाइट किया है, ये हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार। कितने प्रेशर से ये स्टार्ट हो रहा है? 5 मेगापास्कल। 5 मेगापास्कल। अगर 1 मेगापास्कल का क्वेश्चन आ जाए तो सर उसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं, 1 मेगापास्कल को किस में कन्वर्ट करना है? ये 5 मेगापास्कल से स्टार्ट हो रहा है ना कंप्रेस टेबल, तो अगर मैं 2 मेगापास्कल से क्वेश्चन में दे दूं, फिर यूनिट तो मैंने मेगा में रखे हैं, कन्वर्ट क्यों करना? वैल्यूज से कम दे रहा हूँ ना, 1 2 3 4। हाँ जी, फिर क्या करेंगे? कुछ कहेंगे कि डेटा नहीं ठीक या इस तरह की बातें, यानी कि फाइंड नहीं कर सकते ना, या कर लेंगे? अगर मैं 1 मेगापास्कल पे कहूँ कि क्वेश्चन दे दिया आपने, टेबल आइडेंटिफाई किया, कंप्रेस में आ गया, यहाँ पर पहुँचे तो डेटा ही नहीं है, सो आप वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी वगैरह नहीं निकाल सकते। अगर किसी और टेबल को निकाल के देखेंगे माइट भी हो सकता है और गलत वैल्यूज़ आ रही हूँ। सारी बातों से इत्फाक कर रहे हैं, आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन है इस चीज़ का? जी, तो भाई उर्दू तो समझ आती है ना, दो ही बातें। आप कहेंगे कि हाँ ऐसा ही फील हो रहा है, या नहीं सर इस तरह है, या किसी और ज़ुबान में लेक्चर दूँ आपको, या आप लोगों का नेट तेज़ करें, नाम बुला के नीचे से शुरू कर लेते, तला से उथमान, साम, लिज़म, मुज़म्मिल, इरफान। हैं? यस सर। यस सर। क्या सर? मेरा अभी बिल्कुल अभी दरमियान या एफिरेंस टेबल हो गया सर। मैं 4G पे भी बहुत मसला कर रहा है सर ये। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह ताला जी आपके इलाके का इंटरनेट बेहतर करे। हाँ जी, बाकी 4G वाले बताएं जी। एक तो 2G या 3G पे चला गया था। और इसका सॉल्यूशन तो कोई नहीं है 5। अच्छा, इसका या तो फिर सॉल्यूशन सर जी बताएं। अगर हम लोग कोई टेबल अगर ऑनलाइन उन्होंने दिया हो 1 का भी 10 का भी, तो वहाँ से देखें, वरना तो कोई सॉल्यूशन नहीं नजर आ रहा है इसका। हाँ जी, बाकियों को कोई सॉल्यूशन नजर आ रहा है? एक बंदे को तो नहीं नजर आया जी। सर जैसे 5 पे ये टेम्परेचर है 263, अगर 1 पे में भी कोई टेम्परेचर नहीं। अच्छा, ये एक और चीज़ है, ये सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। ये 263 जिसको देख के आप खुश हो रहे हैं, ये बेसिकली 5 मेगापास्कल के ऊपर अगर वाटर का 5 मेगापास्कल प्रेशर कर दें तो इस टेम्परेचर पर जाकर वो बॉयल होता है 263 के ऊपर। ठीक है, ये उस सेंस में लिखा हुआ है। इसने क्वेश्चन में उतना यूटिलाइज नहीं होना, माइट भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल जो है वो यूज़फुल चीज़ नहीं है, ये इस्तेमाल हो सकती है कहीं, लेकिन इसको देख के ये ना हो कि 5 मेगापास्कल पे टेम्परेचर कहें और मतलब या कुछ और वैल्यूज़ निकालने का कहें। अभी आपने देखा नहीं है, अभी क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया आपने उसके ऊपर टेम्परेचर फाइंड आउट करना था। अभी पिछली एग्जांपल में एंथैल्पी गिवन थी, प्रेशर गिवन था, आपने टेम्परेचर निकालना था। उसको तो आपने इसके स्मॉल ब्रैकेट्स वाला ये वाला टेम्परेचर नहीं लिखा, उसको तो आप कह रहे कि 200 और 250 के दरमियान में। तो वहाँ से आपको सीख जाना चाहिए कि ऐसी बात नहीं कि ये वाला जो टेम्परेचर है उसको फ़ौरन से आप मेंशन कर दें वहाँ पर। आप देखें कि क्या फिनोमिना। ओके जी, 1 या 2 या 3 जितना भी है,
अगर इस सेंस में डेटा यानी क्या आता है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कंप्रेस में डेटा अवेलेबल नहीं है। सो जब डेटा अवेलेबल ना हो तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, जब हमारे पास रियल डेटा ना हो और उसको देख के या किसी और चीज़ को देख के उस तरह के जब हम गैस लगाते हैं या उस तरह से जब हम कोई चीज़ सॉल्व करने लगते हैं तो आपको पता है हम एक वर्ड यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेशन का, ठीक है, कि हम अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे। क्या अप्रॉक्सीमेशन वाली वैल्यूज़ रियल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है इन अ ट्रू सेंस? क्यों स्टूडेंट्स? अप्रॉक्सीमेशन वाली वैल्यू जितनी तो वैसे करीब तरीन होती है ना उसके। करीब करीब वो आपके बिल्कुल पास एग्जैक्ट रियल नहीं है। वैल्यू के करीब तर होगी और वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि ये अप्रॉक्सीमेट वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग, ये अप्रॉक्सीमेट जब वर्ड बोला है तो इसके अंदर ये बात ऑलरेडी हिडन है। ये अप्रॉक्सीमेट वर्ड ही हमें ये बता रहा है, ये अप्रॉक्सीमेशन ही ये चीज़ सामने रख दी है खुल के कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, एनी हो कोई क्लोज वैल्यू हो सकती है उसके, और जब क्लोज वैल्यू होगी तो थोड़ा बहुत एरर के भी चांसेस हैं, लेकिन फिर जितनी क्लोज वैल्यू होगी उतने एरर्स भी कम होंगे। सो अगर हम अप्रॉक्सीमेशन की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम कोई क्लोजेस्ट वैल्यू उसके चूज़ करें ताकि एरर कम से कम हो। सो देखते हैं जी क्लोजेस्ट वैल्यू में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्क्रीन आप लोगों के सामने है। अच्छा, क्लोजेस्ट वैल्यू मुझे ये बताएं कि कॉम्प्रेस जो लिक्विड फेज होता है उसके करीब तर एफ वाला पॉइंट है या जी वाला पॉइंट है? कॉम्प्रेस के जो करीब तर रीजन जो लगता है उसको वो सुपर हीटेड रीजन लगता है या सैचुरेटेड रीजन लगता है? पहले तो ये बताएं। सैचुरेटेड। कॉम्प्रेस के जो करीब तर रीजन है वो सैचुरेटेड रीजन है, ठीक है जी। पहली तो ये बच्चों ने बात बताई। फिर मेरे पास जब मैं सैचुरेशन रीजन के अंदर देखता हूँ तो मेरे पास एक एफ वाली वैल्यू होती है, एक जी वाली वैल्यू होती है और एक एफ जी वाली वैल्यू होती है। तो कौन सी वैल्यू जो है वो करीब तर है कॉम्प्रेस की? कौन सी वैल्यू करीब तर है कॉम्प्रेस के? सर एच एफ वाली करीब है ना। एच एफ वाली नहीं, एफ वाली, क्योंकि अभी हमने ये नहीं एफ बताया वाली कि जी हम सर, एफ वाली। इंथाल्पी की एफ बात कर वाली रहे एक हैं जी वाली एक एच वाली। अच्छा, जी सर एफ वाली जी वाली तो पता है, तो ये अभी मुजम्मिल इरफान को एच वाली वैल्यू कौन सी नज़र आ गई? नो सर, वो मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई सर। तो और भी अच्छी बात है। कॉम्प्रेस टेबल के जो करीब तर पॉइंट होता है, ठीक है, कॉम्प्रेस जो टेबल है उसके जो करीब तर पॉइंट होता है वो आपके पास एफ वाला पॉइंट होगा, सैचुरेटेड लिक्विड वाला पॉइंट, ठीक है। एच जी वाला जो है वो तो सुपर हीटेड वेपर के पास जा लगता है और दरमियान वाले पॉइंट में हम वैसे इंटरेस्टेड नहीं है। ओके जी, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पॉइंट को, ये आपको पता है, ये इसको आप एफ वाला पॉइंट कहते हैं। तो ये पॉइंट सबसे करीब तर है, ना तो ये दरमियान वाला पॉइंट करीब तर है, ना ये जी वाला जो पॉइंट है वो करीब तर है। तो कौन सा पॉइंट करीब तर है? ये एफ वाला, ठीक है। सो ये एफ वाला पॉइंट हमें कौन से टेबल में मिलता है? इसको कहते हैं क्या एफ वाले पॉइंट को? सैचुरेटेड सर लिक्विड ना? A4 में सैचुरेटेड लिक्विड। हाँ जी, बाकी बच्चे बात हैं कि हमारे पास एफ वाला पॉइंट कौन से टेबल में होता है? कॉम्प्रेस में, सैचुरेटेड में या सुपर हीटेड में? कॉम्प्रेस में। कॉम्प्रेस में होता है। ये आपके सामने कॉम्प्रेस टेबल देखा है, खोला है, इसके अंदर ढूंढे जरा एफ वाला पॉइंट है कोई? इसमें यू एफ, एच एफ, एस एफ, वी एफ है कोई? जी, बाकियों को नज़र आ रहा है? शायद एक को ना आ रहा। हाँ जी,
भाई इसमें एफ वाला पॉइंट है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है तो फिर ये बात ठीक नहीं है कि एफ वाला पॉइंट आपको कंप्रेस में मिलेगा। हाँ जी बताएं, एफ वाला पॉइंट कौन से टेबल में मिलेगा जी? सैचुरेटेड लिक्विड वाला पॉइंट किस टेबल में मौजूद होता है? तो सैचुरेटेड में देख लेते हैं। और कोई जी बात है जी? ये आपके पास सुपर हीटेड है, इसमें आपको कोई एफ वाला पॉइंट नजर आ रहा? सुपर हीटेड में ये सैचुरेटेड टेबल खोला है, सैचुरेटेड में एफ वाला कोई पॉइंट नजर आ रहा आपको? सर वो है सर सैचुरेटेड जी को हाँ जी सारे बताएं जी, कोई एक एक पॉइंट बताएं ज़रा, सबको नज़र आ रही हैं चीज़ें बताएं ज़रा वन बाय वन। लीजा ने बता दिया, तुमान थोड़ा बहुत बता रहा था, और कोई बात बताएं जी। हाँ जी रगमान अस्साम तला, आपको कोई पॉइंट नज़र आ रहा है एफ वाला यहाँ पर? नहीं, एक बंदा वैसे ही छोड़ गया, उसने कहा सर क्वेश्चन पूछना। ओके जी, वी एफ यू एफ ये सारी चीज़ें। सो अगर आपने एफ वाला अगर पॉइंट देखना हो, ठीक है, तला का भी नेट ठीक हो गया जैसे एफ वाला पॉइंट है। ओके जी, सो अगर आपने नहीं मैं तो वैसे ही कह रहा था, मुझे क्या पता ख़राब है। अच्छा जी, अगर आपने एफ वाला पॉइंट देखना तो आपको सैचुरेटेड टेबल में जाना पड़ता है। बात को ज़रा समराइज़ करते हैं। बात आपकी चलाता इसलिए हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं जाके, ठीक है। बात जिस तरह की भी समझा के यहाँ से भेज दो, जाके घर खोलनी नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, तो वो फिर यही कंडीशंस होंगी। हमने क्या सोचा है कि कॉम्प्रेस टेबल मेरे पास फेज मैंने आइडेंटिफाई किया, कॉम्प्रेस आ गया, मैं कॉम्प्रेस के टेबल में पहुंचा, वहाँ पर मेरे पास डेटा अवेलेबल ही था। मैंने कहा ओके जी अप्रॉक्सीमेट कर लेते। अप्रॉक्सीमेट करते हुए मैंने देखा कि मुझे करीबतर वैल्यू लेनी है। करीबतर वैल्यू जो आई वो सैचुरेटेड लिक्विड वाला पॉइंट था, तो वो देखना था कि कहाँ पे मिल सकता है मुझे, वो मुझे सैचुरेटेड टेबल में मिल सकता है, ठीक है। सो फिर लिखने का अंदाज क्या होगा, लेट्स से अगर आप वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, सपोज आपके सामने अब स्लाइड नज़र आ रही है, ठीक है सबको, ठीक है जी। सो स्लाइड के अंदर हमने देखा कि ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ गिवन पी एंड टी नज़र आ रहा है सबको? यस सर आ रहा है सर। ओके जी, इस पे लिखा हुआ v इज इक्वल टू के साइन के ऊपर अली मद्दा है उर्दू वाला ज़रा, दैट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली v अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू वी एफ एट द रेट ऑफ t, u अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू यू एफ, या h अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू एच एफ। सो अगर आपको वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथाल्पी या एंट्रोपी या इस तरह की अगर चीज़ें फाइंड आउट करनी है और आपका फेज कंप्रेस आता है, कंप्रेस का डेटा नहीं है, तो आप सैचुरेटेड टेबल में चले जाएं और सैचुरेटेड टेबल में जाकर, ये बात सबसे ज़रूरी बात है, सैचुरेटेड टेबल में आप चले गए हैं। अच्छा जी, अब अगर आपके पास प्रेशर भी गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है, तो आपने प्रायोरिटी किसको देनी है? टेम्परेचर टेबल को। ऊपर हेडिंग है गिवन पी एंड टी, दैट मीन्स कि आपको प्रेशर भी गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है। लेकिन जब नीचे उसने फाइंडिंग्स की हैं तो देखें उसने एट द रेट ऑफ टी, एट द रेट ऑफ टी, एट द रेट ऑफ टी लिखा हुआ है। दैट मीन्स के जो प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है? टेम्परेचर टेबल को। सो जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गिवन हों और आप अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हों तो प्रायोरिटी किसको देंगे? टेम्परेचर टेबल में चले जाएं और एफ वाली वैल्यूज़ देख के लिख दें। वॉल्यूम पूछा तो वी एफ, इंटरनल एनर्जी पूछिए तो यू एफ, और एज पूछा तो एच एफ। ये जो वी अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू वी एफ एट द रेट ऑफ टी, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, हर अल्फ़ाबेट के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी कि अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो आपने काम उस तरह का कर लेना है। तो अब आपने क्या करना है कि जब आप नेक्स्ट लेक्चर में कल आएंगे तो ये एग्जांपल मौजूद है, इस एग्जांपल का सॉल्यूशन स्लाइड्स में मौजूद है। ये आपने एग्जांपल करनी है कि डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड लिक्विड वाटर, उसने खैर खुद ही बता दिया, एट 80 डिग्री C एंड 5 मेगापास्कल। प्रेशर भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन। पहले वो कहता है द डेटा फ्रॉम द कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल,
तो वो खुद ही उसने आपको बता दिया, कहता है कंप्रेस टेबल में चले जाएं और वहाँ से मुझे क्या बताएं, इंटरनल एनर्जी बताएं। तो आप कंप्रेस टेबल में गए, आपने उसको इंटरनल एनर्जी बता दी, दैट्स फाइन। बी पार्ट में आपको वो क्या कहता है, बी पार्ट में खुद से कहता है कि सैचुरेटेड लिक्विड डेटा। तो ये तो कंप्रेस है, वो आपको किस में भेज रहा है, सैचुरेटेड लिक्विड में। तो ये क्या हो रही है, अप्रॉक्सीमेशन हो रही है। जब आप सैचुरेटेड टेबल में जाएंगे तो वहाँ पर आप वैल्यू देखेंगे सैचुरेटेड लिक्विड वाली, और उसके साथ लिखेंगे U अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू UF एट द रेट ऑफ T टेम्परेचर यानी। सो जब दोनों पार्ट्स को आप सॉल्व करेंगे, पार्ट ए का आंसर कुछ और होगा, पार्ट बी का आंसर कुछ और होगा, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि चीज़ सी कॉम्प्रेस, उसको सॉल्व करना चाहिए था कंप्रेस टेबल से, लेकिन आपने पार्ट बी के अंदर जानबूझकर सैचुरेटेड लिक्विड डेटा यूज़ किया, सैचुरेटेड टेबल में गए। सो इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर इन्वॉल्व होगा। तो उसने वो भी बताया आपको, वो भी कैलकुलेट करना सिखाया कि व्हाट इज़ द एरर इन्वॉल्व इन द सेकंड केस। पहले केस में तो एरर इन्वॉल्व नहीं होना, वो तो आप सही टेबल में जा रहे हैं, वही डेटा था उधर ही पहुँच रहे हैं। पार्ट बी में जानबूझ के आपने ट्रैक चेंज किया। सो ये एक ओवरऑल इंडिकेशन थी, यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेशन करना भी सीख लेंगे, एरर भी आपको आ जाएगा। एक और चीज़, अगर आप टेम्परेचर टेबल को प्रायोरिटी नहीं देते, प्रेशर टेबल से सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा आंसर में आपके फ़र्क आएगा, आंसर में आपके फ़र्क आएगा। वहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमने टेम्परेचर टेबल को प्रायोरिटी देनी है। इस पर नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे कि क्यों हम प्रेशर की बजाय टेम्परेचर टेबल को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, टेम्परेचर टेबल को। सो सोल्यूशन मौजूद है, स्लाइड्स के अंदर सोल्यूशन मौजूद है, स्लाइड्स मौजूद हैं, लेकिन आप अपने पेज पे करेंगे, आप अपने नोट्स बनाएंगे, और मैं आपसे जब क्लास में जब आप आएंगे तो अटेंडेंस के बाद कुछ डिस्कशन करूँगा, ठीक है। सो आप ओपन हैं, आप उसको सॉल्व करें, आपस में डिस्कस करें, लेकिन उस वक्त आपने मुझे समझाना है। नो डाउट कि एग्जांपल मैंने वैसे ही आपको बता दी सारी, सॉल्यूशन भी मौजूद है, लेकिन उस वक्त आप टीचर होंगे, मैं आपको स्टूडेंट हूँ, आपने थोड़ा थोड़ा मुझे बताना है, ठीक है जी। ठीक हो गया सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ सर। Excuse me, sir. Excuse me, sir.